गुड इवनिंग बच्चों, ठीक ठाक। आज हम लोग लाइट चैप्टर पढ़ेंगे। कल हम लोग कहां तक पढ़े थे? टॉपिक 2 तक, ठीक है, याद है ना? कल हम लोग पढ़े थे टॉपिक नंबर 2 तक, ये हम लोग कल पढ़ चुके थे। आज हम लोग पढ़ेंगे टॉपिक नंबर 3। टॉपिक नंबर 3 आज हम लोग देखेंगे लाइट का। क्लियर है? टॉपिक नंबर 3 ही ना है ये? टॉपिक नंबर 3 है कि 4 है भाई? टॉपिक नंबर 3 है। टॉपिक नंबर 3 पता है ना? टॉपिक नंबर 3। अच्छा ये बताओ तो, कमेंट करो जल्दी से कि टॉपिक 2 है। आज 3 पढ़ना है कि 4 पढ़ना है? जल्दी से टॉपिक 3 पढ़ना है कि टॉपिक 4 पढ़ना है? जल्दी से कमेंट करो। प्रेजेंट हो गए सब। टॉपिक जल्दी बताओ। टॉपिक 4। टॉपिक 4 है आज। टॉपिक 4 क्लियर? चेक किया जाए? चलो हम चेक कर लेते हैं। आज चेक कर लिया जाए कि कहां तक पढ़ाया गया। तो टॉपिक 3 के 4 क्लियर हो जाएगा, तुरंत क्लियर हो जाएगा। अभी लाइट में टॉपिक 3 हो गया है। ओ माय गॉड, टॉपिक 3 हो गया। टॉपिक 3 हो गया है तो टॉपिक 3 हो गया था। आज हम लोग को पढ़ना तो टॉपिक 4। चलो ठीक है, क्लियर हो गया, क्लियरेंस। तो आज हम लोग को टॉपिक 4 पढ़ना है। चलो ठीक है, तो यहां हमारा मिस्टेक। और कल हम लोग क्या पढ़े थे? टॉपिक नंबर 3। और आज हम लोग पढ़ेंगे टॉपिक नंबर 4। ठीक, टॉपिक नंबर 4 आज हम लोग पढ़ा जाएगा। आज लेट हो गया है क्लास स्टार्ट करने में। कल से डेली कोशिश करते हैं कि पहले स्टार्ट हो जाए क्लास। छोटे क्लास को पढ़ाना रहता है, 9 को पढ़ाना रहता है, 5, 6, 7, 8 पढ़ाना रहता है, दिक्कत। चलो कोई बात नहीं है, लेट हुआ है लेकिन पढ़ाया जाएगा भी लेट तक। तो टॉपिक नंबर 4 आज स्टार्ट किया जाए, ठीक है? तो 1 2 3 4 स्टार्ट। चलो स्टार्ट करते हैं। हम लोग कल हम बोले थे कि रे डायग्राम हम तुम लोग को बताएंगे। रे डायग्राम का रूल भी हम कल बताए थे कि पढ़ के आना, क्लियर कर लेना। और 6 कंडीशन बताए थे, याद है? 6 कंडीशन बताए थे। पहला कंडीशन क्या बताए थे? बिटवीन, याद है ना? बिटवीन पी एंड एफ। दूसरा कंडीशन क्या बताए थे? एट एफ। तीसरा कंडीशन क्या बताए थे? बिटवीन सी एंड एफ। बिटवीन सी एंड एफ ना, बिटवीन सी एंड एफ। चौथा कंडीशन एट सी। फिफ्थ कंडीशन बियॉन्ड सी, बियॉन्ड सी। और 6th कंडीशन एट इंफिनिटी। ये 6 कंडीशन था रे डायग्राम का। क्या था? ये रे डायग्राम का कंडीशन था। रे डायग्राम फॉर कॉनकेव मिरर। क्लियर? कॉनकेव मिरर का ये 6 कंडीशन हम लोग को पढ़ना है। तो आज पढ़ना शुरू करते हैं हम लोग फर्स्ट नंबर से। पहला कंडीशन क्या है? बिटवीन पी एंड एफ। पहला कंडीशन, ठीक, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। पहला कंडीशन बिटवीन पी एंड एफ। देखा जाए इसको। यस सर, टॉपिक 4। चलो ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले ये कॉनकेव मिरर बना लो। हम कल बोले थे कि हम लोग को रे डायग्राम जो है कॉनकेव मिरर का पहले पढ़ना है। कॉनकेव मिरर का रे डायग्राम बना रहे, कॉनकेव मिरर बना लिए। चलो ठीक है, अब इसमें एक तो ये प्रिंसिपल एक्सिस बना लिए हम लोग, ये भी बन गया। ठीक है, क्लियर? कोई डाउट नहीं होना चाहिए किसी को। चलो ये भी बन गया। चलो ये हो गया, ठीक। अब यहां पर ये हो गया P हो गया, ये हो गया F हो गया, और ये हो गया C। अच्छा, इसमें एक चीज जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज ध्यान देना कि ये डिस्टेंस को हमेशा इक्वल लेना। कौन कौन से डिस्टेंस को? F से P वाला डिस्टेंस और C से F वाला डिस्टेंस। तुम स्केल से रख के मेजर करके एकदम इक्वल लेना, नहीं तो फिर बहुत गड़बड़ हो जाएगा। हम बता दे रहे, जैसे देखो हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पर स्केल रख के मेजर करके बराबर लेंगे। ठीक है, स्केल रख के मेजर करके बराबर लेंगे, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। हम पहले बता दे रहे, देखो जैसे स्केल ऐसे रख लेना और यहां से नाप लेना ना। स्केल से रख के नाप लेना कि बराबर दूरी, मतलब ये वाला दूरी और ये वाला डिस्टेंस, मतलब ये दोनों डिस्टेंस क्या होगा? एकदम इक्वल होना चाहिए हर रे डायग्राम में, नहीं तो तुम्हारा हमेशा गड़बड़ आएगा, समझ लेना। क्लियर? चलो क्लियर है? क्लियर, ठीक, ओके। स्केल को भगा दिया जाए। अब ऑब्जेक्ट को कहां पर रखा है? ऑब्जेक्ट को कहां पर रखा है ये बताओ। ऑब्जेक्ट को कहां रखा है इसके पहले एक चीज तुम समझ लो। पहले इतना नोट करने के पहले एक चीज तुम देखो, यहां समझ लो कि इस डायग्राम से तुम देखो, ये डायग्राम से तुम पहले ऐसे समझ लो, ये P है, ये F है और ये C है। ठीक, चलो क्लियर?
अब यदि तुम ऑब्जेक्ट को P से F के बीच में रखोगे, कहां से कहां तक के बीच में, समझ रहे हो, मतलब ऑब्जेक्ट को तुम यदि यहां से यहां तक के बीच में रखे, जो ब्लैक कलर का लाइन हम बना रहे हैं ना, ऑब्जेक्ट को तुम यहां से यहां के बीच में रखोगे, ठीक, P एंड F के बीच में रखोगे, बिटवीन P एंड F, बिटवीन P एंड F के बीच में रखोगे ऑब्जेक्ट को, किसको, ऑब्जेक्ट को बिटवीन P एंड F के बीच में रखोगे, तो जो इसका इमेज बनेगा वो इमेज बनेगा इसका वर्चुअल। कैसा इमेज बनेगा, वर्चुअल इमेज। और वर्चुअल इमेज क्या होता है, बिहाइंड द मिरर होता है, बिहाइंड द मिरर, ये एकदम दिमाग में बैठा लो, बिहाइंड द मिरर होगा, बिहाइंड द मिरर होगा, वर्चुअल इमेज बनेगा और बिहाइंड द मिरर होगा। मतलब ऑब्जेक्ट को तुम चाहे यहां 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 जहां भी रख लो, जहां भी रख लो, जहां इच्छा करे यहां से यहां तक में कहीं भी रख लो, यहां से यहां कहीं भी रख लोगे, हमेशा इमेज बनेगा बिटवीन P एंड F, मतलब यहां से यहां तक में कहीं भी रखोगे तो इमेज जो बनेगा वर्चुअल बनेगा और बिहाइंड द मिरर होगा। ठीक, क्लियर, इतना क्लियर रखना। अच्छा, ये चीज भी याद रखना कि जो वर्चुअल इमेज होता है वो अपराइट होता है। अपराइट मतलब सीधा, अपराइट मतलब ऐसे सीधा सीधा। और इमेज कहां बनेगा, मिरर के पीछे। इमेज कहां बनेगा, यहाँ इमेज बनेगा यहाँ। यदि तुम ऑब्जेक्ट को इतने दूर में रखोगे, ऑब्जेक्ट को तुम इतने दूर में रख लोगे तो तुम्हारा यहाँ कहीं भी रख लो, यहाँ कहीं भी रख लो, तो इमेज जब भी बनेगा यहाँ बनेगा मिरर के पीछे, और इमेज बनेगा वर्चुअल और अपराइट। अपराइट मतलब सीधा, क्लियर, ठीक। अच्छा, अब एक चीज देखो, यदि तुम ऑब्जेक्ट को मान लो यहां रख लो, ऑब्जेक्ट को तुम मान लो F से लेके कहीं भी रख लो, यहाँ पे कहीं भी ऑब्जेक्ट को तुम यहाँ कहीं भी रख लो, ठीक है। अब तुम ऑब्जेक्ट को मान लो रख दिए, ऑब्जेक्ट को तुम रख दिए F के इधर कहीं भी F के इधर कहीं भी, ये कहीं भी रख लो, ऑब्जेक्ट को कहीं भी रखो, F से इधर कहीं भी रख लो, या F पे भी सटा लो, F से सटा लो। यहाँ F पे नहीं सटाना है, ये काला वाला लाइन F पे मत सटाना, F पे रखेंगे, F पे यहाँ F पे रखो, या F के इधर कहीं भी रखो, F या F के इधर, ठीक, F पे या F के इधर कहीं भी। तो ऐसे कंडीशन में जो इमेज बनेगा वो बनेगा रियल इमेज, जो इमेज बनेगा रियल इमेज बनेगा। और रियल इमेज जब भी बनता है वो कहां बनेगा, इन फ्रंट द मिरर, ठीक। इन फ्रंट द मिरर को हम लोग कहते हैं लेफ्ट साइड। क्लियर रखना, एकदम दिमाग में बैठा लो। इन फ्रंट द मिरर को हम लोग कहेंगे लेफ्ट साइड, और बिहाइंड द मिरर को हम लोग कहेंगे राइट साइड। इन फ्रंट को कहेंगे लेफ्ट साइड, ठीक, और बिहाइंड को कहेंगे राइट साइड। एकदम दिमाग में बैठा रहना चाहिए ये, क्लियर। और रियल इमेज जो होगा, जब भी होगा वो क्या होगा, इन्वर्टेड होगा। रियल इमेज जब भी बनता है हमेशा उल्टा बनेगा। कहां कैसा बनेगा, हमेशा रियल इमेज उल्टा बनेगा, ठीक। इतना क्लियर, इतना याद रखना। मतलब इस डायग्राम से आपको क्या पता। अच्छा, और एक चीज याद रखना कि देखो, नेचर, पोजीशन, साइज यदि पूछेगा, नेचर ऑफ इमेज यदि पूछेगा, नेचर ऑफ इमेज पूछेगा तो तुमको बताना है कि रियल है कि वर्चुअल है, रियल है कि वर्चुअल है। रियल होगा तो क्या होगा, इन्वर्टेड होगा, और वर्चुअल होगा तो क्या होगा, अपराइट होगा। वर्चुअल होगा तो क्या होगा, अपराइट मतलब सीधा, और रियल होगा तो क्या होगा, इन्वर्टेड। तो नेचर ऑफ इमेज का मतलब ही तुमको बताना है कि रियल है कि वर्चुअल है। रियल होगा तो इन्वर्टेड, वर्चुअल होगा अपराइट, ठीक। पोजीशन ऑफ इमेज में तुमको क्या बताना है, पोजीशन ऑफ इमेज में तुमको बताना है कि ये इन फ्रंट द मिरर बन रहा है, इन फ्रंट द मिरर बन रहा है कि बिहाइंड द मिरर बन रहा है। पोजीशन पूछ लिया तो तुमको यही बताना है, इन फ्रंट द मिरर कि बिहाइंड द मिरर। तो इन फ्रंट द मिरर में क्या बनता है, रियल इमेज बनता है, और रियल इमेज बनता है। इन फ्रंट द मिरर में क्या बनता है, रियल इमेज बनता है, और बिहाइंड द मिरर में क्या बनता है, वर्चुअल इमेज बनता है, ठीक है, वर्चुअल इमेज बनता है। क्लियर, इतना क्लियर रखेंगे आप, ठीक है। अच्छा, साइज यदि पूछ लिया तो साइज में तुमको दो चीज बताना है कि मैग्नीफाइड बना कि डिमिनिश्ड बना। साइज में दो क्या बताना है, मैग्नीफाइड बना कि डिमिनिश्ड। तो मैग्नीफाइड का मतलब बिग साइज, मैग्नीफाइड मतलब बिग साइज, बड़ा साइज, और डिमिनिश्ड का मतलब स्मॉल साइज, ठीक है। तो ये सब आप नोट कर लेंगे कॉपी में, और तभी आपको कोई चीज समझ में आएगा कि क्या बताया जा रहा है और क्या नहीं बताया जा रहा।
यदि नोट नहीं करेंगे तो ये समझ लीजिए कि आप समझेंगे और फिर दिमाग से आप उड़ जाएगा। तो इसको आप नोट करेंगे इतना चीज। मतलब ये जो डायग्राम हम बताए हैं, इस डायग्राम से तुमको क्या पता चल जाएगा, इस डायग्राम से तुम नेचर बता दोगे, नेचर बता दोगे और तुम पोजीशन भी बता दोगे। ठीक है, इस डायग्राम से तुम नेचर भी बता दोगे, पोजीशन भी बता दोगे। क्लियर? मतलब एफ के इधर रखेंगे, कहां? यहां 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 कहीं भी रख दो, यहां 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 कहीं भी ऑब्जेक्ट को रख दोगे तो उसका क्या बनेगा, इमेज जैसा क्या बनेगा, वर्चुअल बनेगा। अपराइट मतलब बिहाइंड द मिरर, मतलब राइट साइड। अब तुम यहां रख लो, यहां एफ पे रख लो, एफ पे रख लो। एफ कहां आएगा? इधर। एफ इधर आएगा, उधर वाले में मत गिनना एफ को। एफ को समझ गए? एफ को उधर वाले में मत गिना, एफ को इधर वाले में ले लो। तो एफ को और एफ से इधर कहीं भी रख दो, यहां रख दो, यहां रख दो, यहां 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 जहां इच्छा कहीं भी रख दो, कहीं भी कहीं भी कहीं भी कहीं भी रख दो। एफ पे भी रख दो, एफ को भी क्योंकि इधर लेना है, एफ को इधर लेना है तो एफ पे रख दो, चाहे कहीं भी रख दो, कहीं भी। तो कहीं भी रखेंगे तो इसका जो नेचर बनेगा वो बनेगा, मतलब पोजीशन और नेचर क्या बनेगा, देखो लिखे हैं, ये क्या है, इमेज कैसा बनेगा, रियल इमेज बनेगा इन फ्रंट द मिरर या लेफ्ट साइड। और नेचर का मतलब क्या होता है, रियल है कि रियल है कि अपराइट, वर्चुअल है। नेचर ऑफ इमेज का मतलब बताना है रियल है कि वर्चुअल है। रियल होगा तो इन्वर्टेड होगा, वर्चुअल होगा तो अपराइट होगा। ठीक। और साइज में बताना है, साइज का मतलब मैग्नीफाइड है कि डिमिनिश्ड है। साइज मतलब बिग साइज, मैग्नीफाइड मतलब डिमिनिश्ड मतलब स्मॉल साइज। और पोजीशन का मतलब बताना होता है इन फ्रंट द मिरर है, इन फ्रंट द मिरर होगा तो रियल इमेज, बिहाइंड द मिरर होगा तो वर्चुअल इमेज। क्लियर? इतना क्लियर है? ठीक है सर, इतना क्लियर है। अब इसके बाद देखो, इसके बाद एक डायग्राम ये वाला, ये डायग्राम से तुमको साइज पता चलेगा। जैसे तुम मान लो ऐसे लियो, ठीक है, तुम मान लो ऐसे ले लिए, ये हो गया P, ये हो गया F और ये हो गया C। ठीक। अब तुम यदि मान लो यहां पर रखोगे, C पे रखोगे ऑब्जेक्ट को, यदि तुम C पे रखोगे तो सेम साइज इमेज बनेगा, सेम साइज इमेज। ठीक, सेम साइज इमेज बनेगा। समझ आए किसको रखना है, ऑब्जेक्ट को, सेम साइज इमेज, सेम साइज इमेज। मतलब तुम ऑब्जेक्ट को यदि C पे रख दिए, ऑब्जेक्ट को कहां रखोगे, C पे रखोगे तो इमेज कैसा बनेगा, सेम साइज बनेगा। ठीक। तुम इधर रखोगे, ये कौन सा साइड है, ये कौन सा साइड है, राइट साइड। तो राइट साइड में क्या होता है, बढ़ता है कोई भी चीज, बताए तो ना। राइट साइड में मतलब पोल की तरफ जाएंगे तो प्लस होगा, पोल से दूर जाएंगे तो माइनस होगा। तो हम पोल की तरफ चल रहे हैं, राइट साइड में चल रहे हैं। तो यहां पर यदि रखेंगे ऑब्जेक्ट को, तुम मतलब यहां 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 कहीं भी रख दो, तो वो कैसा इमेज बनेगा, मैग्नीफाइड, मतलब बिग साइज का बनेगा। कैसा बनेगा, बिग साइज। ठीक, चलो क्लियर। अब यदि ऑब्जेक्ट को हम यहां कहीं रखेंगे, यहां 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 कहीं भी, यहां यहां कहीं भी रखेंगे, कहीं भी रखेंगे, तो इस कंडीशन में कैसा इमेज बनेगा, डिमिनिश्ड इमेज बनेगा। डिमिनिश्ड इमेज मतलब स्मॉल साइज। क्लियर है? क्लियर? एकदम दिमाग में बैठा लो। ऑब्जेक्ट को C पे रखेंगे, सेम साइज, C के राइट साइड जाएंगे, मैग्नीफाइड मतलब बड़ा इमेज। C के लेफ्ट साइड आओगे, लेफ्ट साइड, C के लेफ्ट साइड आओगे, छोटा इमेज बनेगा, मतलब स्मॉल इमेज बनेगा। क्लियर है? एकदम दिमाग में बैठा रहना चाहिए इसको, मतलब रे डायग्राम बनाने के लिए। ठीक, चलो ये वाला डायग्राम से क्या, ये डायग्राम में यदि कंफ्यूजन है तो फिर से यहां फिर हम बता दे रहे, देख लो। ये वाला यदि हम बताएं ऐसे, ये था P, ये था F और ये था C। ठीक है, फिर से समझ लो। अब यदि तुम यहां 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 कहीं भी रखोगे, F से P के बीच में रखेंगे, F को इसमें लेंगे, इधर 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 राइट में लेंगे, F से P तक, F से P तक रखेंगे यदि ऑब्जेक्ट को, तो हमारा इमेज कैसा बनेगा, तो इमेज बनेगा हम लोगों का वर्चुअल। और वर्चुअल यदि होगा तो इसका मतलब है कहीं ना कहीं वो क्या है, इरेक्ट है। इरेक्ट कह लो या इसको हम लोग अपराइट भी कहते हैं। एकदम दिमाग में बैठा लीजिए आप। ठीक है, चलिए अब F से लेके मान लो इधर कहीं भी रख दो, F से लेके इधर कहीं भी आ जाओ, यहाँ 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 कहीं भी F पे भी रख दो, F पे भी रख दो, ऐसे 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 कहीं भी रख दो, कहीं भी। F को कहां लेंगे, इसमें लेंगे नहीं, F को यहां लेंगे। ठीक है, मतलब F को कहां लेंगे, लेफ्ट साइड में। F को कहां लेंगे, लेफ्ट साइड में लेंगे। और F को हम लोग राइट साइड में
एफ को राइट साइड में नहीं लेंगे, एफ कहां होगा, लेफ्ट साइड में, ठीक। तो यहां यदि रखेंगे ऑब्जेक्ट को, तो इस जगह पे ऑब्जेक्ट को रखने का मतलब ये है, इस जगह पे ऑब्जेक्ट को रखने का मतलब है कि जो इमेज बनेगा वो बनेगा हम लोगों का रियल इमेज। और रियल इमेज कैसा होता है, तो इन्वर्टेड होता है। कैसा होगा, इन्वर्टेड होगा, ठीक है, क्लियर। इन्वर्टेड का मतलब क्या होता है, इन्वर्टेड का मतलब होगा, अरे इन्वर्टेड का मतलब उल्टा, मुंडी नीचे पैर ऊपर, और इरेक्ट और अपराइट का मतलब मुंडी ऊपर पैर नीचे, ठीक, ठीक है। चलो इतना क्लियर हो गया। अब इस डायग्राम से तुमको देखो नेचर पता चल जाएगा और पोजीशन पता चल जाएगा, नेचर और पोजीशन। तो ये तो पता चल गया रियल इमेज। तो रियल इमेज का मतलब क्या है, ये क्या बता रहा, नेचर ना बताया। और वर्चुअल इमेज मतलब क्या बता रहा, नेचर। तो इसका पोजीशन क्या होगा, कैसे पता करेंगे, कैसे पता करेंगे। तो जब रियल इमेज है तो इसका पोजीशन क्या होगा, रियल इमेज है तो इसका पोजीशन होता है इन फ्रंट द मिरर। बताए थे ना, इन फ्रंट द मिरर मतलब लेफ्ट साइड, मतलब लेफ्ट साइड, ठीक, क्लियर। और यदि मान लेते हैं कि वर्चुअल इमेज है तो इसका पोजीशन क्या होगा, वर्चुअल इमेज का पोजीशन होगा बिहाइंड द मिरर, बिहाइंड द मिरर मतलब राइट साइड, बिहाइंड द मिरर मतलब राइट साइड। तो ये किसका पोजीशन बताएगा, पोजीशन किसका बताएगा, इमेज का, इमेज का पोजीशन बता रहा, ना कि ऑब्जेक्ट का। किसका पोजीशन बता रहा, इमेज का। तो चलिए इतना क्लियर रखिए और एकदम कंफ्यूजन मत रखिए, ठीक। अब हम लोग रे डायग्राम बनाना शुरू करते हैं, बनाना शुरू करें। बनाना शुरू करें रे डायग्राम, क्लियर। अब ये सारी चीजों को अब एकदम दिमाग में बैठा लेना और इसी से रे डायग्राम बनेगा। यदि एक बार में नहीं समझ में आएगा, वीडियो को 2 बार देखो, 3 बार देखो, देखो क्लियर एकदम दिमाग में बैठ जाएगा। देखो तो पहला वाला कंडीशन में जो हम लोग को बनाना था रे डायग्राम, वो कहां कहां को बनाना था, बिटवीन पी एंड एफ। पहला कंडीशन था बिटवीन पी एंड एफ, ठीक है। तो चलो ऑब्जेक्ट को रखा जाए, तो ऑब्जेक्ट को यहां रख लो, बिटवीन पी एंड एफ में मान लो ऑब्जेक्ट को हम यहां रख दें। ऑब्जेक्ट को तुम यहां रख दो, 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 बस एफ के उधर रखना। एफ के बिटवीन पी एंड एफ का मतलब एफ है, तो एफ के उधर में यहां तक, एफ के यहां से यहां तक, कहीं भी, यहां से यहां तक, यहां से यहां तक, कहीं भी रख लो, ठीक। तो कोई भी जगह पे रख लो। तो चलो एक पोजीशन पे रख दिए इसको यहां। बिटवीन का मतलब ये मत समझ लेना कि पी और एफ के बीच में, नहीं, यहां 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 कहीं भी, यहां 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 कहीं भी, एफ पे मत नहीं, एफ के उधर, ठीक, रख दिए। यहां 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 कहीं भी रख दिए, चलो रख दिए। अब रूल क्या था, रूल ये था, अच्छा तुम ऐसे ही देखो इसका बता दोगे, नेचर क्या होगा बताओ, नेचर क्या होगा बताओ, पोजीशन क्या होगा बताओ, साइज क्या होगा बताओ, तुम ऐसे ही देखो बता दोगे, फट से बता दोगे। नेचर क्या था, नेचर देखो तुम, हम क्या बोले थे कि ऑब्जेक्ट को यहां से यहां, यहां से यहां, पी से एफ के बीच में कहीं भी रखेंगे तो नेचर कैसा होगा, इमेज का वर्चुअल होगा, बिहाइंड द मिरर होगा। बताए थे ना, यहां से यहां में वर्चुअल और बिहाइंड द मिरर, ठीक। तो इसका नेचर क्या होगा, नेचर हो गया वर्चुअल इमेज, अभी तो बताए ना। और पोजीशन क्या होगा, वर्चुअल होगा तो पोजीशन, अरे वर्चुअल होगा तो पोजीशन क्या होगा, बिहाइंड द मिरर। बिहाइंड द मिरर का मतलब राइट साइड, अभी बताए हैं, तुरंत बताए थे अभी हम, तो बताए थे। चलिए ठीक है, बहुत अच्छा। साइज क्या होगा, तो साइज के वाला, साइज वाला डायग्राम देखो, ये वाला डायग्राम था साइज में। तो साइज में क्या बोले थे कि ऑब्जेक्ट को कहीं भी यहां 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 कहीं भी रख दो, यहां से यहां कहीं भी रखोगे तो साइज क्या होगा, मैग्नीफाइड। तो ऑब्जेक्ट को हम कहां रखे थे, पी और एफ के बीच में, तो पी एफ यहां है ना, तो इसके बीच में क्या बनेगा, इसके पी और एफ के बीच में क्या बना, मैग्नीफाइड, क्लियर है। तो क्या बना इसका, साइज बन गया मैग्नीफाइड। साइज कैसा हो गया, मैग्नीफाइड। तो अब तुम बिना रे डायग्राम बनाए ही देखो बता लिए सब कुछ। चलो रे डायग्राम भी बना के तुमको दिखाते हैं। देखो पहला रे ऑफ लाइट, रूल क्या होता है, रे डायग्राम का 2 रूल था। फर्स्ट रे ऑफ लाइट पासेस पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस एंड कट्स एट एफ। समझ आप, फर्स्ट रे ऑफ लाइट पासेस पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस एंड कट्स एट एफ, और सेकंड रे ऑफ लाइट कट्स एट सी। जो बच्चे पिछला वीडियो नहीं देखे थे वो जाकर देखेंगे वीडियो को, तभी क्लियर होगा।
बीच बीच में वीडियो आप देखेंगे तो कुछ भी नहीं क्लियर होने वाला है, ठीक है। बीच में से देखने पे पिक्चर, चाहे बीच में से देखने में मूवी, चाहे बीच में से वीडियो देखने में भी कोई चीज क्लियर नहीं होता। आपको टॉपिक पहला, इसके पहले वाला टॉपिक देखना होगा और शुरू से टॉपिक देखना होगा पूरे लाइट को समझने के लिए, ठीक है। तो चलो हम लोग अब ये देखे थे कि पहला रूल होता था कि फर्स्ट रे ऑफ लाइट पासेस पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस एंड कट्स एट एफ, और दूसरा रे होता था सेकंड रे ऑफ लाइट कट्स एट सी। चलो ठीक है, इतना समझ गए। तो फर्स्ट रे ऑफ लाइट क्या होगा? पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, यही ना प्रिंसिपल एक्सिस है। अरे एक करीबा लाइन प्रिंसिपल एक्सिस है जी, ये प्रिंसिपल एक्सिस। तो फर्स्ट रे ऑफ लाइट गया पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, चलो ठीक है, गया ना, ये ऐसे गया और इस पे जाने के बाद क्या होगा? कट्स एट एफ। कट्स एट एफ का मतलब कहां से टकरा के वापस आएगा? ऐसे, ऐसे गया प्रिंसिपल एक्सिस, ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल गया और ये एफ से आकर टकरा के वापस आ गया, ठीक है। एफ से टकरा के वापस आ गया, ठीक। मतलब प्रिंसिपल एक्सिस पे ऐसे गया और ये यहां टकरा के आया, ठीक। चलो हो गया इतना क्लियर, बहुत अच्छा। अब सेकंड रे ऑफ लाइट कहां से कटता है ये बताओ। फर्स्ट रे लाइट तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाके एफ से कट गया, ये हो गया। सेकंड रे ऑफ लाइट कहां से कटता था? सेकंड रे ऑफ लाइट कटता था सी से, तो सी से काटो। सेकंड रे ऑफ लाइट देखो ऐसे करके काटो, ये ऐसे सी से कटा, ठीक है। फिर से काट दें तो सेकंड रे ऑफ लाइट जो होगा ऐसे कटा सी से, देखो ऐसे। पहले सी से एक रे ऑफ लाइट को इसके मुंडी पे ले जाओ और उसके बाद इसको ऐसे आगे इधर बढ़ा दो और इसको इधर आगे बढ़ा दो, समझ गया। सी से कटना है ना, तो सेकंड रे ऑफ लाइट ऐसे जाएगा, ऐसे ही ना जाएगा, ये ऐसे गया इसके मुंडी पे और ये मुंडी से होते हुए ऐसे चल गया और उसके बाद ये पीछे भी इधर बढ़ गया, ये ऐसे, ठीक। सेकंड रे ऑफ लाइट सी से होते हुए एफ के इसके मुंडी पे गया और इधर बढ़ गया, ठीक। अब इसका क्योंकि पोजीशन जो इमेज का था वो बिहाइंड द मिरर था, राइट ये है, ये क्या है? ये है राइट साइड और ये क्या है? लेफ्ट साइड, ठीक। ये लेफ्ट साइड और ये राइट साइड, क्लियर है ना। तो उधर इमेज बनेगा। और हम जब बताए थे डिफरेंस तो याद होगा आपको, बताए होंगे कि वर्चुअल इमेज जो बनता है वो डॉटेड लाइन से इंटरसेक्ट होता था। वर्चुअल इमेज इज रिप्रेजेंटेड बाय डॉटेड लाइन एंड वर्चुअल इमेज इज फाउंड बाय द एक्चुअल, नहीं, इमेजिनरी इंटरसेक्शन ऑफ द लाइट रे। पढ़े होंगे यदि तो इसको हम लोग ऐसे करके ले जाएंगे, ऐसे करके ले जाएंगे, ऐसे 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 ऐसे, ऐसे करके ले जाएंगे, तो ऐसे 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 करके ले गए, ये करके ले गए, ठीक। अब ये जाकर कहां इंटरसेक्ट किया? ये जहां इंटरसेक्ट करेगा वहीं इमेज बनेगा। और कैसा इमेज बनेगा? वर्चुअल इमेज बनेगा तो डॉटेड वाला बनेगा, ऐसे ऐसे करके। ये इसका डॉटेड इमेज बन गया। तो ये इसका क्या था? ऑब्जेक्ट। इसको ऑब्जेक्ट को हम लोग कैसे डिनोट करते हैं? ओ। और ये क्या है? इसका आया इमेज। तो इमेज को हम लोग कैसे डिनोट करते हैं? ओ डैश। इमेज को कैसे डिनोट करते हैं? ओ डैश से। इमेज जो है वो कैसे डिनोट होता है? ओ डैश। तो यहां पर ये बन गया इसका डॉटेड लाइन वाला इमेज और ये था इसका ऑब्जेक्ट, ठीक। तो पहला वाला रे डायग्राम बन गया। देखो ये राइट साइड में बन रहा, सीधा बन रहा, अपराइट भी बन रहा। वर्चुअल इमेज कैसा होता था? वर्चुअल इमेज हम बताए थे ना, इरेक्ट होगा और अपराइट भी होता है, मतलब सीधा बनता है। तो सीधा भी बना, ठीक, और मैग्नीफाइड भी है। इससे देखो ये इतना छोटा और यहाँ जो है इतना बड़ा। अरे ये इतना छोटा, ये इतना छोटा यहाँ आया और ये देखो पूरा इतना बड़ा बन गया ये। तो ठीक है, तो ये क्लियर रखेंगे। राइट साइड में बढ़ेगा बड़ा इमेज, लेफ्ट साइड में बनेगा छोटा इमेज, ठीक है। चलो बहुत अच्छा, क्लियर है? यस सर, बहुत सारे बच्चे बोल रहे क्लियर है। चलो ठीक है, इन फ्रंट द मिरर ये सब हो गया। चलो ठीक है, सब बच्चे आ गए हैं, क्लियर बता रहे हैं। चलो ठीक है, यस सर। नेक्स्ट देखा जाए सेकंड कंडीशन एट एफ। तो सेकंड कंडीशन में देखा जाए अब हम लोग एट एफ। तो एट एफ जानने के पहले एक चीज समझ लो कि यदि ऑब्जेक्ट को, ऑब्जेक्ट है यहां और यहां पर है इमेज, ठीक है। तो यदि ऑब्जेक्ट को हम लोग एफ पे रखेंगे ना तो इमेज बनता है इन्फिनिटी पे। ये आपको लर्न करना है एकदम। और ऑब्जेक्ट को यदि इन्फिनिटी पे रखेंगे तो जो इसका इमेज बनेगा वो कहां बनेगा? एफ पे। समझ गए क्या बोले? ऑब्जेक्ट यदि एफ पे रखेंगे तो इमेज बनेगा इन्फिनिटी पे, और ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पे रखेंगे तो इमेज बनेगा एफ पे, ठीक। ऑब्जेक्ट एफ, इमेज इन्फिनिटी, ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी, इमेज एफ, ठीक। इतना याद रखना। चलो अब एफ पे हम लोग बनाया जाए। अब एकदम सेम उसी तरह बनाते हैं, चलो सब आ जाएगा। ये हो गया, ये प्रिंसिपल एक्सेस बन गया। ऑब्जेक्ट इसका मान लो ये हो गया,
ये है P, ये है F और ये है C, ठीक है। चलो C थोड़ा सा इधर ले लो, ये हो गया C, ठीक, क्लियर। P, F और ये C हो गया। अब ऑब्जेक्ट को कहां रखना है हम लोग को? ऑब्जेक्ट को रखना है F पे, तो ऑब्जेक्ट को F पे रखो। ऑब्जेक्ट को रख दो यहाँ पर, छोटा बड़ा जितना इच्छा करे रख लो, यहाँ पर हो गया। अरे इतना बड़ा रखो चाहे इतना छोटा रखो, तो तुम्हारे ऊपर है ना, बहुत बड़ा रख के क्या करोगे। चलो इतना बड़ा रख लिया, तो इसका नेचर पोजीशन साइज तुम पहले ही लिख लो, नेचर पोजीशन साइज। अभी हम क्या बोले थे, F पे यदि रखेंगे, देखो ये, अरे कहां गया भाई, हाँ ये वाला F जो है किसके तरफ था, इधर, F था इधर, तो इसका क्या बनेगा, रियल इमेज बनेगा। F यदि इधर वाले में काउंट किया था ना, F को इधर वाले में गिने थे तो रियल इमेज, चलो लिख दो। तो F को इधर वाले में गिने थे तो इसका क्या होगा, नेचर होगा रियल इमेज, और रियल इमेज यदि बनेगा तो कहीं ना कहीं ये क्या बनेगा, इन्वर्टेड होगा, उल्टा होगा, क्लियर। और रियल इमेज यदि बनेगा तो इसका पोजीशन कहां होगा, इन फ्रंट के बिहाइंड। रियल इमेज के लिए पोजीशन हम लोग इन फ्रंट बताए थे, और इन फ्रंट ही होता है, इन फ्रंट द मिरर होगा। तो आप उसको एकदम रूल को अच्छे से समझ लोगे तभी बनेगा। देखो रूल आपको समझना पड़ेगा, इन फ्रंट द मिरर हो गया। इसको हम लोग चाहे तो पोजीशन एट एफ भी लिख सकते हैं, नहीं एट एफ नहीं, एट इन्फिनिटी, क्योंकि अभी हम बताएं कि यदि हम लोग ऑब्जेक्ट को एफ पे रखेंगे तो पोजीशन कहां होगा इमेज का, इमेज का पोजीशन क्या होगा। अरे ये ऑब्जेक्ट का क्या है, पोजीशन ना है। ऑब्जेक्ट को यदि तुम एफ पे रख दोगे तो इमेज का पोजीशन कहां होगा, इमेज का पोजीशन होगा इन्फिनिटी। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, एट इन्फिनिटी भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, एट इन्फिनिटी भी लिख सकते हैं। चलो ठीक है, साइज क्या लिखेंगे ये बताओ। अभी हम क्या बोले थे इस डायग्राम में, याद है, बार बार देखो बताना पड़ रहा है। सी पे सेम साइज, सी के उधर, सी के उधर मैग्नीफाइड, तो हम लोग सी के उधर ही ना, एफ पे ना रखें, तो एफ कहां है, सी के उधर है, सी के उधर है, राइट में है मैग्नीफाइड, सी के उधर था। अरे तो सी यहां है, एफ उधर है ना, उसके उधर मैग्नीफाइड, मैग्नीफाइड लिख दो। अब ज्यादा समझाएंगे तो बच्चे जो है बहुत कंफ्यूजन हो जाएगा, समझ जाएंगे सर, इतना सब समझ गया, बहुत अच्छा। चलो रे डायग्राम बनाया जाए, फट रे डायग्राम बनाया जाए। तो ये पहला रे क्या होगा, पैरेलल जाएगा प्रिंसिपल एक्सिस के। चलिए भैया पैरेलल भेज दीजिए, गया। फिर कहां से कटेगा, एफ से कट गया, ये भी कट गया, ठीक है। पहला रे प्रिंसिपल एक्सिस के ऐसे पैरेलल गया, मिरर से टकराया और ये ऐसे आ गया, क्योंकि यही तो रिफ्लेक्टिंग साइड है इसका। चलो ठीक है, यहाँ क्लियर है। अब सेकंड रे ऑफ लाइट क्या होता है, सी से कटेगा, तो सेकंड रे ऑफ लाइट को तुम ऐसे सी से ले आओ, और इसके बाद ये जैसे प्लेन मिरर ये आगे बढ़ा लो, तो ये वाला लाइन क्या होगा, ऐसे आगे बढ़ गया, ठीक। तो ये क्या होगा, लाइन कहीं मिलेगा ही नहीं। जैसे फिर से बना दे, फिर से लाइन देख लो, ये ऐसे ऐसे गया और ये ऐसे आ गया, तो इसका मतलब क्या है, नहीं क्लियर हो रहा, क्लियर है, ऐसे, ठीक। मतलब इधर आएगा, ऐसे चलता जाएगा, न्यूजीलैंड चल जाएगा, एकदम नीचे नीचे, एकदम नीचे घुस जाएगा, और ये एकदम ऊपर यदि बढ़ाते जाओगे तो ऐसे पैरेलल चलता जाएगा, कभी आपस में मिलेगा ही नहीं। मतलब इसका जो इमेज होगा, इमेज कहां बन रहा है, इन्फिनिटी, क्योंकि इमेज उल्टा बन रहा है। तो इसका इमेज क्या होगा, लाइन को आगे बढ़ा लो, इमेज कहां बन रहा है, इन्वर्टेड, तो इसका नीचे बनेगा कहीं यहां, मतलब ऐसे, ये समझ, ऐसे आते जाएगा, एकदम नीचे तक चला जाएगा। तो इमेज कहां बन रहा है पता नहीं, वो इन्फिनिटी में हो गया। तो ये हो गया सेकंड कंडीशन एट एफ वाला, ठीक। यस सर, बहुत सही। क्या है, क्लियर है, क्लियर है। चलो थर्ड कंडीशन देखा जाए, थर्ड कंडीशन देखा जाए, थर्ड कंडीशन। चलो थर्ड कंडीशन देखा जाए। थर्ड कंडीशन क्या था, थर्ड कंडीशन था बिटवीन एफ एंड सी, बिटवीन एफ एंड सी, ठीक। एफ एंड सी के बीच का डायग्राम बनाया जाए। ये बन गया कॉनकेव मिरर, प्रिंसिपल एक्सिस भी बन गया। चलो प्रिंसिपल एक्सिस का नाम, चलो नाम इच्छा करे डालना है लिख लो, चाहे मत लिखो, ये नाम लिखो चाहे मत लिखो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, नाम से कोई फर्क नहीं पड़ता है। नाम में क्या रखा है, भावनाओं को समझो, भावनाओं को समझो, और नाम में कुछ नहीं रखा है। कौन टीचर पढ़ा रहा है इससे क्या मतलब है, बढ़िया पढ़ा रहा है इससे मतलब है, ठीक। तो चलो यहां पर ये हो गया P, ये हो गया F और ये हो गया C।
दिस इज P, दिस इज P, दिस इज F एंड दिस इज C। ये P, ये F और ये C बराबर बराबर दूरी होना चाहिए। C से F का दूरी और F से P का दूरी यदि गड़बड़ कर दोगे, बराबर नहीं रहेगा ना, तो गड़बड़ हो जाएगा, उल्टा सीधा हो जाएगा। चलो अब कहां रखना है हम लोगों को ऑब्जेक्ट को? ऑब्जेक्ट को रखना है बिटवीन पीरियड। तो यहां जहां ही चक्र इसके बीच, देखो बिटवीन का मतलब बीच नहीं होता, बीच का मतलब इन दोनों के बीच में कहीं भी। तो मान लो यहां रख लो, हमारा मन कर रहा था यहां रखने का, चलो यहाँ तुम यहां भी रख सकते हो, यहां भी रख सकते हो, यहां भी रख सकते हो, यहाँ कहीं भी, मतलब C और F के बीच में कहीं भी रख लो, जहां इच्छा कर रहा है तुम्हारा। तो चलो यहां रख लो, C F के बीच में रख दिया, ये क्या बन गया? ऑब्जेक्ट। ठीक है, इसके पहले वाला डायग्राम कहां था? हाँ ये क्या कहलाएगा? ये कहलाएगा ऑब्जेक्ट। ठीक, और यहां पर कहां कहलाएगा? ये कहलाएगा O डैश। ये क्या कहलाएगा? O डैश, मतलब इमेज कहलाएगा ये। और ये क्या कहलाएगा? ये कहलाएगा ऑब्जेक्ट, यही ना। O फॉर, देखो ऐसे समझ लो, O फॉर ऑब्जेक्ट, O फॉर आउल, उल्लू नहीं, O फॉर आउल नहीं, ऑब्जेक्ट है। O डैश का मतलब इमेज। ठीक है, चलो ठीक है। अब उसमें रूल, नेचर पोजीशन साइज लिख लो। नेचर पोजीशन साइज पहले लिख दो, चलो नेचर लिख लो, पोजीशन लिख दो और साइज लिख दो। तो नेचर पोजीशन साइज, तो नेचर इसका क्या होगा? C के उधर है ना, अभी भी ऑब्जेक्ट, अच्छा C F के इधर आ गया, ये ऑब्जेक्ट जो F के इधर आ गया, तो क्या बनेगा? रियल इमेज बनेगा। रियल इमेज कैसा बनेगा? तो इन्वर्टेड बनेगा। इन्वर्टेड का मतलब उल्टा रहेगा, मुंडी नीचे पैर ऊपर। कैसे बनेगा? मुंडी नीचे पैर ऊपर। पोजीशन क्या होगा? इन फ्रंट के लिए क्या होता है पोजीशन? इन फ्रंट द मिरर। इन फ्रंट द मिरर हो गया। ठीक है, बहुत अच्छा। साइज क्या लिख सकते हैं? तो साइज हम क्या बोले थे कि C है, यहां C है। C के राइट साइड है कि लेफ्ट साइड में ऑब्जेक्ट? C यहां C के राइट साइड है, राइट साइड में बढ़ता है और लेफ्ट साइड में घटता है। तो C के राइट साइड में ऑब्जेक्ट अभी भी है, तो क्या होगा? मैग्नीफाइड बनेगा। ठीक है, क्लियर। अब हम लोग रे डायग्राम देखें। तो रे डायग्राम के लिए सबसे पहले प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल ले जाइए और F से काट दीजिए। चलिए काट दिए। ठीक है सर, आप बोल रहे हैं काट दिए। ठीक, प्रिंसिपल एक्सिस के ऐसे पैरेलल ले जाके और इसको ऐसे काट दीजिए। तो ये ऐसे गया और ऐसे टकरा के आ गया। ठीक, अब दूसरा रे ऑफ लाइट कहां से करता है? ये क्या था? O डैश ना, ये था O डैश। अरे सॉरी, O डैश नहीं, ओ सॉरी फॉर द मिस्टेक। ये क्या है? O है। O मतलब ऑब्जेक्ट, O फॉर ऑब्जेक्ट है। ठीक, अब दूसरा रे ऑफ लाइट कहां से करता है? C से। तो C से कटना है। इस लाइन को मान लो और ऐसे नीचे तक ले आओ। ठीक है, इस लाइन को और नीचे तक ले आओ, नीचे तक यहां ले आओ। इस लाइन को और बढ़ा लो, ये लाइन को और बढ़ा लो। ठीक है, अब सेकेंड रे ऑफ लाइट कहां से कटेगा? सेकेंड रे ऑफ लाइट कटेगा C से। तो सेकेंड रे ऑफ लाइट, इसको भी चलो इधर थोड़ा सा बढ़ा लो। तो सेकेंड रे ऑफ लाइट कटेगा C से, तो ये ऐसे आएगा। देखो समझिए, सेकेंड रे ऑफ लाइट कहां से कटना है? C से ना। तो ये इसका ऑब्जेक्ट का मुंडी, और ये ऑब्जेक्ट का मुंडी कहां है? ऑब्जेक्ट का ये मुंडी हो गया, और ये ऐसे C से होते हुए यहां के कटा और इसको ऐसे सीधा ले जाएंगे तो यहां पर मिला। ठीक है, समझ गया? क्लियर है कि नहीं? फिर से बता दें। देखो सेकंड रे कहां से कटता था? ऑब्जेक्ट के मुंडी से होते हुए C तक आएगा, तो ऑब्जेक्ट के मुंडी से होते हुए C तक आके यहां मिल गया और ये जाकर उधर मिल गया। तो ये कहां मिला? यहां। तो यही पॉइंट क्या कहलाएगा इसका? यही पॉइंट इसका क्या होगा? ये हो गया इसका O डैश, मतलब ये बन गया इसका इमेज, बन गया ये इमेज। ठीक, ये इमेज बना, यहां पर बन गया इसका इमेज। तो तुम अब ये देख रहे हो, छोटा ऑब्जेक्ट था, इसका बड़का इमेज बना, तो मैग्नीफाइड इमेज लिखे थे। मैग्नीफाइड, ठीक है। मैग्नीफाइड क्या मतलब? मैग्नीफाइड इमेज ना। अरे मैग्नीफाइड क्या? मैग्नीफाइड इमेज। ठीक हो गया ना, मैग्नीफाइड इमेज। क्लियर? मैग्नीफाइड इमेज क्लियर है, हो गया। ये O और ये हो गया O डैश, यहां मतलब O डैश यहां लिख लो। ठीक है, ये कहां बना? यहां पर बना ना। तो चलो यहीं लिख लो इमेज, ना तो फिर तुम लोग उल्टा सीधा समझोगे, ऊपर बना का। इसको चलो हटा दो, यहां से उल्टा सीधा समझ लेते हो। नोट कर लिए? नोट कर लिए? आदित्य मैग्नीफाइड बता रहा, बहुत सही। चलो नेक्स्ट। अब इसके बाद हम लोग देखा जाए फोर्थ कंडीशन बहुत इंपॉर्टेंट है, एट सी। एट सी मतलब एट सेंटर ऑफ कर्वेचर। चलो ठीक है, इसका डायग्राम देखो। ये
बना लिए, बहुत अच्छा बना लिए। अब क्या करेंगे कि ऐसे बना लेंगे, ये हो गया P, ये हो गया F और ये हो गया C। ये हो गया P, ये हो गया F और ये हो गया C। ठीक है, इतना तो क्लियर है सर। ऑब्जेक्ट को जल्दी से रखिए आप, ऑब्जेक्ट को चलो रख दो C पे, ऑब्जेक्ट रख दो, ऑब्जेक्ट को रख दिए। ये हो गया इसका O, O फॉर आउल नहीं, O फॉर ऑब्जेक्ट। हाँ, ये नहीं कि आउल समझ लेना, आउल, O फॉर ऑब्जेक्ट। ठीक है, ठीक। अब इसका नेचर पोजीशन साइज पहले लिख दें हम लोग, नेचर पोजीशन साइज। तो नेचर पोजीशन साइज लिख देते हैं, नेचर पोजीशन साइज चलो लिख दें। नेचर क्या होगा, तो नेचर बनेगा रियल एंड रियल इमेज और इन्वर्टेड, रियल इमेज, रियल इमेज बनेगा, जिसको हम लोग इन्वर्टेड भी कहेंगे, क्योंकि रियल इमेज हमेशा उल्टा बनता था। देख लो तुम, देखो ये नीचे उल्टा बना ना, मुंडी नीचे पैर ऊपर। ठीक है, तो रियल इमेज बना और इन्वर्टेड बना। ठीक है, सी पे पोजीशन देखो कहां होगा। रियल इमेज के लिए क्या होता था, इन फ्रंट द मिरर होता था। इन फ्रंट द मिरर को हम लोग लेफ्ट साइड भी बोलते हैं, इन फ्रंट द मिरर को हम लोग लेफ्ट साइड भी बोलते हैं। तुम लोग को हम इतना बार सब बता दिए कि हम ही कुछ दिन में भूल जाएंगे सब। ठीक है, अच्छा ये हो गया। साइज क्या है इसमें, तो सेम साइज बनता है, सेम साइज बताए थे, नहीं बताए थे तो लो देखो, लो देखो भाई, तुम लोग को बार बार तो बताना पड़ता है हमको। सी पे यदि रखेंगे तो बताए थे सेम साइज इमेज, बताए थे ना, देखो इसीलिए हम प्रूफ रखे हैं कि कहीं तुम लोग बोलोगे कि सर कब बताए थे, तो देखो अभी बताए थे, हो गया। अब तुम क्या करोगे, रूल के हिसाब से फर्स्ट रे ऑफ लाइट को पैरेलल ले जाओ, ले जाओ, ले जाओ, ले जाओ और भाग से F से काटो, भाग से। फर्स्ट रे ऑफ लाइट को पैरेलल ले जाओ और सर गड़बड़ गड़बड़ गड़बड़, फर्स्ट रे ऑफ लाइट को पैरेलल ले गए, ले गए, ले गए, ले गए और सर से काट दिए F से। चलो कट गया, F से कट गया ना, हाँ सर कट तो गया है। ऐसे गया और ये ऐसे F से कटते हुए चला आया। ठीक है, यहां तक सर क्लियर हो गया है, अब आगे भी बता दीजिए। चलो ठीक है, इसके बाद ये वाले कंडीशन में एक चीज तुमको ये ध्यान देना है, इस कंडीशन में। अच्छा, एक बच्चा कमेंट कर दिया है सेम साइज। स्कूल के बच्चे बहुत तेज हैं, फटाफट कमेंट करते हैं, तुरंत समझ जा रहे हैं कॉन्सेप्ट को, अच्छी बात है। अब देखो इस कंडीशन में तुमको एक चीज समझना है कि फर्स्ट रे ऑफ लाइट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस एंड कट्स एट F, पैरेलल गया F से कट भी गया। सेकंड रे ऑफ लाइट कहां से कटता था, सेकंड रे ऑफ लाइट कहां से कटता था, C से। अब क्योंकि ऑब्जेक्ट खुद C पे रखा है तो कटेगा कैसे C पे, दिमाग हम समझ लो क्या बोल रहे हैं। फर्स्ट रे ऑफ लाइट पासेस पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, कट्स एट F, ये क्लियर है। दूसरा रे ऑफ लाइट कटता था C से, क्योंकि ऑब्जेक्ट यहां पर खुद ही C पे रखा है तो C पे नहीं कट पाएगा। तो इसमें इस कंडीशन में एट C वाले में सेकंड रे भी कहां से कटेगा, इस कंडीशन में याद रखेंगे जो सेकंड रे है, सेकंड रे भी F से कटेगा ना, कटेगा F से कटेगा। हाँ, क्योंकि C पे ऑब्जेक्ट को रख दिए हैं तो C से नहीं कट सकता, तो सेकंड रे भी डायरेक्ट F से ही कट जाएगा। चलो F से काट दो, काटो भैया F से। चलो इसको भी काटो ऐसे, ये ऐसे कट गया, ये ऐसे कट गया, समझे कैसे, ऐसे ऐसे ऐसे, समझ गया। ये रे भी ऐसे कट गया F से। ठीक, चलिए सर इतना भी समझ में आ रहा है, इतना भी आप समझा दिए समझ में। अब क्या होगा, अब यहां पर जब गया ये मिरर से टकराएगा तो क्या होगा, मिरर से टकराएगा तो ये लाइन थोड़ा सीधा कर लो भैया, टेढ़ा लाइन है ये मतलब ऐसे, ठीक है, ये वाला ये लाइन ये ऐसे सीधा। ठीक है, हम हाथ से बनाना, तुम लोग स्केल से बनाना तो एकदम क्लियर आएगा। अब यहां पर F से टकराया, अब ये क्या होगा, धीरे धीरे यहां से जब टकराएगा तो ये वापस आएगा और वापस आके यहां मिलेगा, समझिए, ये वापस आया, समझ गया। ये ऐसे F से गया, टकरा गया, क्योंकि C पे जगह ही नहीं था, C पे खुद ही बैठा था ऑब्जेक्ट, तो ये गया F पे और ये टकरा के वापस आ गया, समझ गए। ये गया ऐसे और यहाँ टकरा के फिर ऐसे वापस आ गया और यहाँ पर आकर मिल गया, और जहां पर मिलेगा वही इमेज बनेगा। तो जल्दी से बना दो, फट से बनाओ, फट से, विद इन सेकेंड्स। ये बन गया इसका इमेज, समझ गया, ये बन गया इमेज। क्या बन गया, इमेज, मतलब यहाँ ऑब्जेक्ट और यही बन गया इसका ऑब्जेक्ट, O डैश, मतलब क्या बन गया, इमेज। इसीलिए लिखा था सेम साइज,
जितना बड़ा ऊपर उतना बड़ा नीचे, बस फर्क क्या है कि ऊपर में मुंडी ऊपर और जब यहां बना तो मुंडी नीचे पैर ऊपर। ठीक, तो इस कंडीशन में आप ये ध्यान रखना कि पोजीशन इन फ्रंट द मिरर भी लिख सकते थे और एट सी भी लिख सकते थे, एट सी। तो यदि ऑब्जेक्ट को सी पे रखेंगे, ऑब्जेक्ट को कहां रखेंगे, सी पे, तो सिर्फ इस कंडीशन में आप ध्यान रखना कि जो इसका इमेज जो होगा वो एट सी ही बनेगा। इन फ्रंट द मिरर में कहां बनेगा, एट सी, क्योंकि सी पे रखने के बाद सी से सेकंड रे ऑफ लाइट नहीं कट सकता था क्योंकि ऑब्जेक्ट रखा है, इसलिए सेकंड रे ऑफ लाइट भी जाकर कहां से कटेगा, एफ से, और लाकर यहां टकराएगा तो सी पे बन जाएगा इमेज। क्लियर? चलिए चौथा कंडीशन भी आपका क्लियर हो गया। अब पांचवा कंडीशन पढ़ेंगे। पांचवा, फिफ्थ कंडीशन देखिए आप। फिफ्थ कंडीशन इज वेरी इंपॉर्टेंट कंडीशन। फिफ्थ कंडीशन हो गया, चलो वेरी गुड। फिफ्थ कंडीशन देखो, क्या था फिफ्थ कंडीशन भैया? अरे जाओ, ऐड कहीं नहीं हो रही, कहीं कीड़े दौड़ रहे हैं क्या? ऐड क्यों नहीं हो रहा पेज में? कहीं कोई इंसेक्ट कीड़ा है इसलिए भाग रही रहा है ये? ऐड क्यों नहीं हो रहा? हाँ, ऐड हो गया। चलो अब फिफ्थ कंडीशन में क्या था? फिफ्थ कंडीशन में था बियॉन्ड सी। क्या था? बियॉन्ड सी, सी के पीछे। तो सी के पीछे दौड़ना नहीं है, सी के पीछे जाना है हम लोग को। सी के पीछे दौड़ना नहीं है, सी के पीछे हम लोग को जाना है इमेज बनाने। ये इमेज बनाने नहीं, ऑब्जेक्ट को रखेंगे सी के पीछे, ऑब्जेक्ट को रखेंगे सी के पीछे, इमेज थोड़े ना बनाने जाएंगे। चलिए ठीक है सर, आप बोल रहे तो मान ले रहे हैं। ये P हो गया, ये F हो गया और ये C हो गया। ठीक, इसको और बड़ा कर देगा, लो और बड़ा कर लो, और बड़ा कर लो। भाई मेरा क्या जा रहा, मेरा क्या जा रहा, मेरा थोड़ी ना है। लो और बड़ा कर लो। इस बोर्ड पे तो इंक भी नहीं लगता है, इस बोर्ड पे तो इंक भी नहीं लगता है। चलो ठीक है, बना लिए हम। अब ऑब्जेक्ट को रख दीजिए सर, ऑब्जेक्ट को भी लो रख दिए, ये ऑब्जेक्ट भी रख दिए। ठीक है, चलो ये हो गया ऑब्जेक्ट। ये क्या हो गया? अरे फिर इमेज बोला, ऑब्जेक्ट। ये क्या बन गया? ऑब्जेक्ट बन गया। ठीक, ये हो गया ऑब्जेक्ट। अब इसका नेचर पोजीशन साइज पहले लिख लें हम लोग। चलो नेचर पोजीशन, नेचर पोजीशन साइज देखो पहले से ही चाहोगे तो लिख लोगे। जो कंडीशन बताए हैं ना उसको याद रखेंगे तो तुरंत बना लेंगे। नेचर पोजीशन साइज, तो नेचर क्या होगा? नेचर इसका क्या होगा बताओ तो, फट से बताओ। तभी हम क्या बताते कि सी के, अरे एफ के यदि तुम इधर जाओगे लेफ्ट साइड, एफ के इधर लेफ्ट साइड में जाओगे तो नेचर क्या बनता था? रियल इमेज। ठीक है, और रियल इमेज कैसा होता था? तो रियल इमेज होता था इन्वर्टेड। चलो इन्वर्टेड लिख लो, लिख दिए। पोजीशन क्या होता था? रियल होगा तो क्या होगा? इन फ्रंट द मिरर, तो इन फ्रंट द मिरर भी लिख लो। साइज क्या होगा? साइज होगा अब डिमिनिश्ड। यहां से अब ध्यान दोगे, यहां से थोड़ा ध्यान दो, बाकी में भी ध्यान देना। यहां हम क्या बोले थे कि सी पे यदि ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट यदि सी पे है तो सी के राइट साइड जाएंगे, सी के राइट साइड में मैग्नीफाइड, सी पे रहेगा सेम साइज, सी के लेफ्ट साइड में माइनस। याद है? सी पे रहेगा सेम साइज, सी के उधर गया राइट गया तो मैग्नीफाइड, सी के लेफ्ट आया तो डिमिनिश, तो सी के लेफ्ट आ गया। देखो सी के ये लेफ्ट आ गया, सी के लेफ्ट आ गया, तो सी के लेफ्ट आ गया तो डिमिनिश हो गया। अब रे डायग्राम बना दे, रे डायग्राम। चलो चट से रे डायग्राम देखो। तो फर्स्ट रे ऑफ लाइट पासेस पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस एंड कट्स एट एफ। हो गया, फर्स्ट रे ऑफ लाइट पासेस टू द प्रिंसिपल एक्सिस एंड कट्स एट एफ। ये भी कट गया। चलो इतना क्लियर हो गया, इतना क्लियर। पैरेलल गया, कट गया, पैरेलल गया, यहां कट गया, ये हो गया। चलो हो गया क्लियर। फर्स्ट रे ऑफ लाइट पासेस पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, कट्स एट एफ। ये आ गया, हो गया एकदम बहुत सही। चल सेकंड रे का बता दीजिए कुछ। सेकंड रे कट्स एट एफ। सेकंड रे मतलब ये ऑब्जेक्ट का मुंडी, और ऑब्जेक्ट का मुंडी से कहां से कटेगा? सी से ना। ऑब्जेक्ट का मुंडी और यहां से सी से कट गया, ऑब्जेक्ट का मुंडी और सी से कट गया, यहां पर बन गया, यहां पर ये बन गया इसका इमेज, ये बन गया इमेज। ठीक, समझिए हम क्या बोले? फर्स्ट रे पासेस पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, सेकंड रे कट्स एट एफ। तो सेकंड रे में क्या करेंगे? ऑब्जेक्ट का मुंडी से सी को मिलाते हुए यहां ले आएंगे, जहां मिलेगा वही क्या बनेगा? इसका इमेज। ठीक है, ओ डैश। यहां पर तुमको लग रहा होगा कि इससे बड़ा है, तो बिल्कुल नहीं है। ये जो मतलब डिस्टेंस है ना, पी से एफ और एफ से सी,
P से देखो F और F से C वाला डिस्टेंस तुम स्केल से लेके बनाओगे, इससे छोटा बनेगा। ये जितना बड़ा बना है ना, जैसे ये इतना बड़ा बना है तो इसका इमेज देखोगे इतना छोटा सा बनेगा। ठीक है, तुम बना के देख लेना। ये तुम हाथ से ही लाइन खींच रहे ना, ये तो हम समझा रहे हैं तुमको, तुम स्केल से बना के देख लेना, एकदम छोटा इमेज बनेगा। नहीं आता फिर कमेंट करो, हम फिर बनाएंगे। क्लियर? क्लियर है बियॉन्ड सी? सी के पीछे के जाने पे क्या कंडीशन हुआ था? वेरी गुड, हो गया ना? हो गया? हाँ सर, लिख तो रहे बच्चे कि सर बहुत जल्दी आ गया। क्या लिख रहा भाई? क्लियर है सर, क्लियर है, चलो ठीक है। तो अब आगे देखेंगे हम लोग कंडीशन 6। तो 6 कंडीशन क्या है? 6 कंडीशन होता है एट इन्फिनिटी। एट इन्फिनिटी, एट इन्फिनिटी, इट इन्फिनिटी वाला कंडीशन देखेंगे। तो इन्फिनिटी वाला कंडीशन देखेंगे तो ये आज लेट हो गया ना, सबको खाना खाने में देरी हो रहा होगा, हमको भी भूख लग गया बहुत तेज का, तो पढ़ा के ही जाएंगे, ऐसे तो हम जाने वाले नहीं है, बिना पढ़ाए तो जाएंगे ही नहीं हम आज। P F और C, ठीक है, P F C। रे डायग्राम में आप चीज थोड़ा ध्यान देना कि स्केल से बनाना ना, स्केल से बनाओगे तो नाप के तो एकदम क्लियर आएगा ना, हम तो हाथ से ऐसे बना ले रहे हैं, समझाना है ना हमको, एग्जाम थोड़ी ना देना। P F C हो गया, ठीक है, हो गया। चल नेचर पोजीशन साइज लिख दीजिए, फट से लिखिए, तो चलिए लिखिए नेचर पोजीशन और साइज। नेचर पढ़ेंगे, नटूरे नहीं पढ़ेंगे इसको, नटूरे। कितने बच्चे इसको पढ़ेंगे नटूरे और फ्यूचर को पढ़ेंगे फटूरे? तो बिल्कुल नहीं, ये नेचर है और ये फ्यूचर है, ठीक है, नेचर और फ्यूचर, ठीक। तो नेचर हम लोग ऑब्जेक्ट में दिखना है कि हम लोग को रखा है इंफिनिटी पे। तो हम पहले भी बताए थे आप लोगों को, यदि ऑब्जेक्ट को यदि इंफिनिटी पे रखा जाएगा तो इसका इमेज कहां बनेगा? एफ पे, याद है? एफ पे। ऑब्जेक्ट को यदि हम एफ पे रखते थे, ऑब्जेक्ट को एफ पे रखते थे तो ये कहां बनता था? इमेज। अरे ऑब्जेक्ट को एफ पे रखते थे तो इमेज बनता था इंफिनिटी पे, ऑब्जेक्ट को इंफिनिटी पे रखेंगे तो इमेज कहां बनेगा? एफ पे। चलो इतना क्लियर हो गया, इतना तो समझ में आ गया बच्चों को। अच्छा, सी पे रखने पे सेम साइज, सी के राइट साइड में रखने पे मैग्नीफाइड, सी के लेफ्ट साइड रखने पे डिमिनिश। तो सी के बहुत इधर ना, अरे बहुत इधर आ रहा है, इंफिनिटी का मतलब सी के बहुत पीछे, मतलब बहुत पीछे ऑफ सी, सी के बहुत पीछे। लो लिख दिए, बहुत पीछे ऑफ सी के बहुत पीछे। तो इसका पोजीशन क्या लिख सकते हो तुम? इंफिनिटी लिख सकते हो। अब नेचर क्या लिख सकते हो? रियल इमेज लिख सकते हो। रियल इमेज का मतलब क्या होगा? इन्वर्टेड होगा, ठीक है। और इंफिनिटी भी लिख सकते हो, या इन फ्रंट द मिरर भी लिख सकते थे, यही ना होता था। रियल का मतलब क्या होता था? रियल का मतलब इन फ्रंट द मिरर लिख दो। साइज क्या लिख सकते हैं? तो डिमिनिश्ड लिख दो। अब डिमिनिश्ड लिखो या तो बहुत डिमिनिश्ड लिख लो। डिमिनिश्ड लिख दोगे तब भी काम चल जाएगा तुम्हारा, और बहुत छोटा लिख दोगे तो वेरी डिमिनिश्ड लिख दोगे तब भी काम चल जाएगा। दोनों से तुम्हारा काम चल जाएगा, दोनों सही है, ठीक है, दोनों सही है, ठीक। अब चलो इसमें हम लोग इमेज बनाते हैं। ये बताओ इमेज कहां बनेगा? एट इंफिनिटी पे रखने पे इमेज बनेगा एफ पे। चलो एफ पे पहले बना दें, इसको उड़ा दो यहां से, और यहां पर देखो ऐसे समझो। तो सबसे पहले ये पता चल गया कि इमेज बनना है एफ पे। तो तुम एक काम करो, छोटा इमेज बनाएगा ना तो छोटा सा एफ बना लो, मतलब छोटा सा इमेज बना लो। क्या बना लो? इमेज। ओ डैश मतलब इमेज। तुम छोटा सा पहले एक तो इमेज ही बना लो एफ पे। बना लिया? अब देखो ये लिखा था कि ऑब्जेक्ट को कहां रखा था? इंफिनिटी पे रखा था। ऑब्जेक्ट को इंफिनिटी पे रखने का मतलब है तुम क्या करो कि दो ठो पैरेलल लाइन को कहीं से ले आओ, कहीं से भी, मान लो ऐसे करके ले आओ, मान लो दो पैरेलल रे ऑफ लाइन ले आओ कहीं से भी, ठीक है, ऐसे ले आओ, ले आ दिया। दो ठो पैरेलल रे ऑफ लाइन ले आओ, एक लाइन ऐसे आया यहां पर टकराया, एक लाइन ऐसे आया यहां पर टकराया, दो पैरेलल लाइन। इंफिनिटी मतलब पैरेलल लाइन, ठीक, समझ गया ना? इंफिनिटी मतलब पैरेलल लाइन। चलो हो गया, ठीक। अब क्या करें? तो अब तुम क्या करो कि एक रे को यहां से ले आके इसके मुंडी पे मिला दो और दूसरे को मिला के मिला दो। समझ गया? नहीं समझे? फिर से देखो, दोनों जब रे बना लिया ना तो तुम एक काम करो, क्योंकि इमेज के मुंडी पे सब ना मिलाना रहता है,
तो यहां से मिरर से टकराया और ये आके मुंडी पे मिल गया, ये भी मिरर पे से टकराया मुंडी पे आके मिल गया। ठीक है, अब क्लियर है। तो ये हो गया, ये पैरेलल रे लाइन आया और यहाँ आकर ये मुंडी पे, और ये भी यहाँ आके मुंडी पे टकरा गया और यही बन गया इसका इमेज। ठीक, तो इस तरह से दो पैरेलल रे ऑफ लाइन को ले आओ, मिरर पे से टकराओ और यहाँ पर लाके मिला दो, ये बन गया इमेज। ठीक, क्लियर। तो ये 6 डायग्राम आपका क्लियर हो गया कॉनकेव मिरर का। कौन सा मिरर का? कॉनकेव मिरर का। ये 6 कंडीशन हम क्लियर कर दिए। अब आपको पढ़ना है रे डायग्राम, पढ़ लिए। न्यूमेरिकल्स पढ़ना है आपको कॉनकेव मिरर का, न्यूमेरिकल्स। ठीक है, कॉनकेव मिरर का आपको न्यूमेरिकल्स पढ़ना है आज। ठीक, तो आप एक काम करिएंगे, कॉनकेव मिरर के न्यूमेरिकल्स का हम थोड़ा सा रूल खाली लिख दे रहा है, 2 मिनट रुकिएंगे, कोई भी वीडियो से भागने की कोशिश मत करो, 2 मिनट खाली आप रुके रहो। न्यूमेरिकल्स का हम रूल लिखवा दे रहे हैं, आप उसको अगले टर्न में पढ़ के आना, ताकि उसको हम समझा भी देंगे और बता भी देंगे। तो इसमें अब आपको न्यूमेरिकल्स का रूल लिखते जाओ जल्दी जल्दी में। रूल्स फॉर क्या हो रहा भाई? रूल्स फॉर द न्यूमेरिकल, रूल्स फॉर द न्यूमेरिकल्स ऑफ कॉनकेव मिरर। कॉनकेव कह लो और कॉन्वेक्स भी कह लो, दोनों मिरर में काम आएगा। कॉनकेव मिरर हो चाहे कॉन्वेक्स मिरर हो, दोनों में काम आता है। ठीक, तो पहला क्या है? यू। यू का मतलब होता था ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। यू मतलब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, यू मतलब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। ये हमेशा क्या होगा? माइनस होगा, ऑलवेज माइनस। ये अभी लिखते चलो, हम कल फिर समझाएंगे। यू मतलब ऑलवेज माइनस। भी का मतलब क्या होता है? इमेज डिस्टेंस। भी का मतलब होता है इमेज डिस्टेंस। और ये इसका 2 कंडीशन है, भी प्लस भी होता है और भी माइनस भी होता है। भी प्लस कब होगा? जब बिहाइंड द मिरर बनेगा, बिहाइंड द मिरर बनेगा, जिसको हम लोग कहते हैं राइट साइड, राइट साइड कहते हैं। और इसमें क्या बनता था? वर्चुअल इमेज बनता था। क्या बनता था? वर्चुअल इमेज बनता था। नोट कर लेंगे। भी माइनस का मतलब होगा इन फ्रंट द मिरर। भी माइनस मतलब इन फ्रंट द मिरर, जिसका मतलब होता था, अरे गड़बड़, हाँ नहीं सही है, सही है, सही है, बिल्कुल सही। इन फ्रंट द मिरर में, इन फ्रंट द मिरर में, इन फ्रंट द मिरर का मतलब होगा, इन फ्रंट द मिरर का मतलब होगा लेफ्ट साइड। क्या होगा? लेफ्ट साइड होगा। क्या होगा? क्या होगा? इन फ्रंट द मिरर मतलब लेफ्ट साइड, जिसका मतलब होता है रियल इमेज। ठीक है, रियल इमेज। ठीक है, क्लियर। तो भी माइनस मतलब इन फ्रंट द मिरर, भी प्लस मतलब बिहाइंड द मिरर। थर्ड कंडीशन एफ। तो एफ का मतलब होता है फोकल लेंथ। तो फोकल लेंथ का भी 2 कंडीशन होता है। कॉनकेव यदि होगा, कॉनकेव का मतलब यदि कन्वर्जिंग होगा, कन्वर्जिंग यदि होगा, और कॉन्वेक्स मतलब डाइवर्जिंग, कॉन्वेक्स मतलब डाइवर्जिंग। तो यदि कॉनकेव होगा तो इसका फोकल लेंथ क्या होगा? माइनस। क्यों? लेफ्ट साइड होता है। ठीक, और इसका यदि फोकल लेंथ क्या होगा? प्लस होगा, क्योंकि ये राइट साइड होता है। क्लियर? ठीक है। फोर्थ कंडीशन H1। H1 मतलब होता है हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट जो होगा हमेशा प्लस होगा, हमेशा प्लस। हमेशा ऑब्जेक्ट को हम लोग क्या रखेंगे? ऊपर। प्लस मतलब ऊपर। ठीक है, ऊपर ही रखते हैं, उल्टा करके नहीं रखते हैं। चलिए ठीक है, क्या हुआ? कितना पॉइंट हुआ? चौथा, 5वां पॉइंट देखो। H2 का मतलब होता है हाइट ऑफ इमेज। क्या होगा? हाइट ऑफ इमेज होता है। तो इसका 2 कंडीशन, हाइट ऑफ इमेज का मतलब 2 कंडीशन बनेगा। H2 प्लस भी हो सकता है और H2 माइनस भी हो सकता है। हम समझ गए क्या बोले? H2 प्लस भी हो सकता है और H2 माइनस भी हो सकता है। H2 प्लस भी हो सकता है और H2 माइनस भी हो सकता है। प्लस कब होगा? प्लस कब होगा? जब ये वर्चुअल इमेज होगा। कैसे? वर्चुअल इमेज होगा, मतलब अपवर्ड होगा। ठीक है, और ये माइनस कब होगा? माइनस कब होगा? ये वर्चुअल इमेज। माइनस कब होगा? जब ये रियल इमेज बनेगा। जब ये रियल इमेज बनेगा, मतलब
जब ये डाउनवर्ड होगा। क्लियर? ठीक है। सिक्स्थ में आप ये फॉर्मूला समझ लो, मिरर फॉर्मूला, जिसको कहते हैं हम लोग कॉनकेव कॉन्वेक्स दोनों के लिए, कॉनकेव हो चाहे कॉन्वेक्स हो, दोनों में काम आएगा। अभी पूरा फॉर्मूला दोनों में काम आएगा, कॉनकेव हो चाहे कॉन्वेक्स हो, दोनों में। मिरर फॉर्मूला जो है उसको हम लोग बोलते हैं 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f। 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f। इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, 1 इमेज डिस्टेंस, 1 इमेज डिस्टेंस प्लस 1 ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज इक्वल टू 1 फोकल लेंथ। ठीक है, 1 इमेज डिस्टेंस प्लस 1 ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज इक्वल टू 1 फोकल लेंथ। क्लियर? अच्छा, इसमें एक चीज देखो, मैग्निफिकेशन का भी फॉर्मूला होता है। मैग्निफिकेशन ये लिख लो, सब लोग लिख लो फॉर्मूला, हम सब कुछ समझाएंगे सब कल। मैग्निफिकेशन का भी फॉर्मूला होता है, मैग्निफिकेशन फॉर्मूला। मैग्निफिकेशन फॉर्मूला क्या होता है? मैग्निफिकेशन फॉर्मूला कौन भाई कमेंट कर रहा है? प्रांजल यादव, चलो ठीक है। तो मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या होगा? H2/H1 इज इक्वल टू -V/U। ठीक है, H2/H1 इज इक्वल टू -V/U। इतना चीज आप क्लियर कर लीजिए, इतना चीज आपको लर्न करना है और समझना है। तो कल अब हम लोग पढ़ेंगे टॉपिक नंबर 5। तो इतना चीज आपको समझ में आना चाहिए जो आज हम बताए हैं। ये चीजें यदि आपको क्लियर है तो आपको मतलब लाइट चैप्टर का, मिरर का कोई भी न्यूमेरिकल आपसे नहीं फंस सकता। सारा न्यूमेरिकल आपको बनेगा, ये 100% गारंटी है कि आपसे सारा न्यूमेरिकल बन जाएगा। ये क्वेश्चन फॉर्मूला और उसके बाद ये फॉर्मूला। ठीक है, ये सारे फॉर्मूलाज को आपको कल कॉपी पे नोट कर लीजिएगा, एक पेज पे नोट किए रहिएगा कल समझने के लिए। और जो बच्चे इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, इस चैनल में पहली बार आए हैं, चैनल अच्छा लग रहा होगा तो सब्सक्राइब करिएगा, नहीं तो बगल वाले को बता दीजिएगा, कम से कम हो सकता है वो देख के अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करे। और नहीं अच्छा लग रहा है तो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, उसके लिए क्या किया जा सकता है। क्योंकि भाई आजकल देखो एजुकेशनल चैनल बच्चों को अच्छा नहीं लगता, बच्चों को अच्छा लगता है रील्स बहुत ज्यादा अच्छा लगता है बच्चों का। ठीक है, क्योंकि उनके गार्जियन दे रखे हैं बहुत सारा रील, इसलिए बच्चों को लगता है अच्छा रील, और बच्चे जो है बाद में बन जाएंगे फील सैड। तो देखिए मत रील, नहीं तो हो जाएगा फील सैड। तो पढ़िए और पढ़ते रहिए और बनाते रहिए। और मैं भी कल से ही या परसों से आप एक बार देखते रहिएगा, मैं भी हो सकता है हम कल से ही लाइव क्लासेस मॉर्निंग में शुरू करेंगे। क्लास 10 का लाइव क्लासेस 5 से 6 चलेगा, और क्लास 10 का लाइव क्लासेस 5 बजे सुबह 6 बजे तक, और 9 क्लास का लाइव क्लासेस चलेगा सुबह 6 बजे से लेकर 7 बजे तक। तो ओके, सी यू, गुड नाइट, बाय बाय, टेक केयर एंड गुड नाइट, बेस्ट ऑफ लक। तो गुड मॉर्निंग बच्चों नहीं, गुड इवनिंग बच्चों, गुड नाइट बच्चों, बाय।